नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जो गंड मूल नक्षत्र हमारे होते हैं उन सब के विषय में। आज हम शास्त्रीय रूप से चर्चा करने वाले हैं कि गंड मूल नक्षत्र वास्तव में होते कौन कौन से हैं और इनमें शिशु का जन्म होने पर क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं और क्या इसकी शांति कराई जाती है। इन सभी के विषय में शास्त्रीय रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं गंड मूल नक्षत्रों के बारे में। मित्रों, जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तो सर्वप्रथम उसके नक्षत्रों का ही वर्णन किया जाता है, उसके नक्षत्रों को ही देखा जाता है कि अमुक जातक का नक्षत्र कौन सा है, शुभ नक्षत्र है अथवा अशुभ नक्षत्र है। यदि शुभ नक्षत्र है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि अशुभ नक्षत्र हो तो उसके जीवन में अत्यंत संघर्ष बना रहता है, परेशानियां आती हैं, बालारिष्ट जैसे योग उत्पन्न होते हैं। तो आचार्यों के अनुसार 28 नक्षत्रों में से, अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो अत्यंत दूषित माने जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गंड मूल नक्षत्र। गंड शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो उसका अर्थ होता है संधि स्थान। मतलब नक्षत्रों में भी कुछ ऐसे संधि स्थान होते हैं जो अत्यंत दूषित माने जाते हैं। कोई सा भी संधि स्थान हो, दिन रात्रि की संधि हो अथवा मास की संधि हो, वर्ष की संधि हो, मतलब किसी भी प्रकार की यदि संधि होती है तो वह संधि अत्यंत अशुभ मानी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से नक्षत्रों की भी जब आपस में संधि होती है, जब नक्षत्रों का परस्पर संयोग होता है, नक्षत्र की समाप्ति हो, राशि की समाप्ति हो रही हो, फिर अगले नक्षत्र और अगले राशि का प्रारंभ हो रहा हो, तो ऐसे स्थान को हम कहते हैं गंड मूल नक्षत्र। तो 6 नक्षत्र होते हैं और इन 6 नक्षत्रों का संपूर्ण घटी का जो मान होता है वो दूषित नहीं कहा जाता है, उसके कुछ घटी का जो मान होता है वह अत्यंत दूषित कहा जाता है। तो कौन कौन से ऐसे 6 नक्षत्र हैं जो अत्यंत दूषित माने जाते हैं? तो आचार्य रामदैवज्ञ का मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ हम जब देखेंगे तो उन्होंने उस ग्रंथ में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है। और आचार्य रामदैवज्ञ कहते हैं कि ज्येष्ठा पौषम सार्प भांत घटिका युग्मम च मूलाश्विनी पित्रादो घटिका द्वयम निगदितम तद्भस्य गंडांतकम। गंडांत अनेक प्रकार का होता है, लग्न गंडांत हो गया, नक्षत्र गंडांत हो गया, राशि गंडांत हो गया। ये 3 प्रकार के गंडांत दूषित माने जाते हैं। फलादेश के साथ साथ इसको मुहूर्त शास्त्रों में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि इन गंडांत नक्षत्रों में कोई शुभ कार्य प्रारंभ किया जाए तो वो भी अत्यंत दूषित माना जाता है, उस कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है। तो ये गंडांत नक्षत्र होरा शास्त्र के साथ साथ मुहूर्त शास्त्र में भी इसका अत्यंत प्रयोग किया जाता है। तो कौन से ऐसे 6 नक्षत्र हैं जो अत्यंत दूषित माने जाते हैं? तो सबसे पहला जो नक्षत्र आता है वो हमारा आता है रेवती नक्षत्र। दूसरा जो नक्षत्र आता है गंडमूल के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र, जो दूसरा नक्षत्र हमारा आता है वो होता है अश्विनी नक्षत्र। तीसरा जो गंडमूल के नक्षत्र के अंतर्गत आता है वो होता है श्लेषा नक्षत्र। चौथा जो नक्षत्र आता है वो होता है मघा नक्षत्र। पांचवा नक्षत्र यदि हम देखें तो वो होता है ज्येष्ठा नक्षत्र और छठवां नक्षत्र जो होता है मूल नक्षत्र। ये जो मूल नक्षत्र है और जो हम गंडमूल की बात कर रहे हैं, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जो मूल नक्षत्र हमारा, जो ज्येष्ठा के पश्चात जो मूल नक्षत्र आता है वह होता है वास्तविक मूल नक्षत्र। लेकिन ये जो 6 नक्षत्र हैं, रेवती, अश्विनी, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये 6 नक्षत्र जो हमारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं गंडमूल, क्योंकि ये संधि स्थान वाले होते हैं। जैसे आप देखिए, रेवती नक्षत्र में मीन राशि का समापन हो जाता है, पुनः अश्विनी नक्षत्र से मेष राशि का प्रारंभ होता है। तो रेवती नक्षत्र पर मीन राशि की समाप्ति हो गई और अश्विनी नक्षत्र पर मेष राशि का प्रारंभ हुआ। तो वो जो बीच का जो कालखंड है उसका कोई संबंध नहीं बना। जैसे मान लीजिए आप कृतिका नक्षत्र को देखें तो कृतिका नक्षत्र के एक चरण तक तो मेष राशि है, लेकिन दूसरे चरण से वृषभ राशि हो जाती है, तो वहां पर संधि नहीं होती, वहां पर वो ज्वाइंट हो जाता है। लेकिन रेवती नक्षत्र पर मीन राशि समाप्त हो रही है तो उसके बाद कुछ नहीं है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का भी प्रारंभ हो रहा है और मेष राशि भी वहां से प्रारंभ हो रही है। तो वो जो बीज का स्थान हुआ उसे हम कहते हैं गंड मूल नक्षत्र। अब वो होता कितना है तो उसके विषय में आचार्य ने कहा कि अंत की 2 घटी और शुरू की 2 घटी आपकी गंड मूल वाली घटी होती है। जैसे 1 घटी 24 मिनट का होता है, 2 घटी 48 मिनट का, तो इसी प्रकार से जो 4 घटी का मान होता है वो हमारा होता है 96 मिनट का, अर्थात लगभग 1.5 घंटे का काल होता है। तो कैसे हम जानेंगे? तो देखिए, रेवती नक्षत्र के अंत की 2 घटी जो होती है उसे हम कहते हैं गंडांत नक्षत्र।
या गंडांत नक्षत्र युक्त घटी, क्योंकि देखिए रेवती नक्षत्र का संपूर्ण मान उतना दूषित नहीं कहा जाएगा जितना वो अंतिम की 2 घटी होती है वह अत्यंत दूषित मानी जाती है। वैसे रेवती नक्षत्र प्राय अशुभ श्रृंखला में आता है गंडमूल नक्षत्र होने के कारण, उसकी भी शांति करानी चाहिए, किंतु यदि अंत के 2 घटी में जन्म हुआ है ना तो वह अत्यंत दूषित होगा, अत्यंत दोषप्रद होगा। और ऐसे समय में यदि किसी शिशु का जन्म होता है, किसी जातक का जन्म होता है, तो उसके जीवन में अत्यंत संघर्ष बना रहेगा, बालारिष्ट जैसे योग बने रहेंगे। 8 वर्षों तक उसको शारीरिक कष्ट होता रहेगा, माता को भी कष्ट होगा, पिता को भी कष्ट होगा, मतलब अनेक प्रकार से परेशानियां उसके जीवन में आएंगी यदि उसका वह शांति अथवा उपाय नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्थान हमारा होता है संधि स्थान। आप ऐसा कल्पना कर लीजिए कि आप ठीक बॉर्डर पर खड़े हैं, न तो आप अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं और न ही आप बाहर जा पा रहे हैं, मतलब आप पहुंच तो गए हैं लेकिन वो जो द्वार का स्थान है न तो आपको वो प्रवेश करने दे रहा और न ही आपको बाहर जाने दे रहा, तो आप बीच में त्रिशंकु जैसे पड़े हुए हैं। तो उसी प्रकार से यदि रेवती नक्षत्र के अंत के 2 घटी में किसी का जन्म हो, मतलब 48 मिनट में यदि किसी का जन्म हो, तो वह गंडमूल नक्षत्र से युक्त माना जाता है। प्राय एक नक्षत्र का मान लगभग 24 घंटे का होता है, तो अंतिम का जो 2 घटी का मान है, मतलब 48 मिनट का जो काल होता है वो होता है गंडमूल नक्षत्र वाला काल। इसी प्रकार से रेवती नक्षत्र के शुरुआत का जो 2 घटी होती है, अश्विनी नक्षत्र के शुरू की जो 2 घटी होती है वो भी होती है गंडमूल नक्षत्र वाली घटी। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाता है हमारा 96 मिनट का एक जो काल होता है, उसे हम कहेंगे स्पष्ट रूप से गंडमूल नक्षत्र वाला काल। तो रेवती नक्षत्र के अंत की 2 घटी और अश्विनी नक्षत्र के शुरू की 2 घटी ये हमारी होती है गंडमूल नक्षत्र वाली 4 घटियां। तो ये रेवती नक्षत्र पहला हो गया, दूसरा हो गया अश्विनी नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र इसमें आता है आपका श्लेषा नक्षत्र। श्लेषा नक्षत्र के अंत की 2 घटी और उसी प्रकार से मघा नक्षत्र के शुरू की 2 घटी, मतलब मिलकर के आपकी हुई 4 घटी। देखिए यहाँ पर श्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि का समापन होता है और मघा नक्षत्र से सिंह राशि का प्रारंभ होता है। तो वहां पर कोई जो उसका स्वामी नहीं बना, अर्थात वो स्थान संधि स्थान हो गया, मतलब उसका संबंध पूर्वापर किसी से नहीं है। तो श्लेषा नक्षत्र के अंत की 2 घटी और मघा नक्षत्र के शुरू की 2 घटी मिलकर के हुई 4 घटी, अर्थात 96 मिनट का जो काल हुआ वो भी कहलाता है गंडमूल नक्षत्र युक्त काल। तो ये हो गए हमारे 4 गंडमूल नक्षत्र। इसके पश्चात जो 5वां जो हमारा वास्तव में गंडमूल नक्षत्र आता है वो होता है वृश्चिक राशि अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र, और 6वां जो आता है वो होता है मूल नक्षत्र। तो वृश्चिक राशि अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 2 घटी और मूल नक्षत्र के शुरू की 2 घटी, कुल मिलाकर के हुई 4 घटी, अर्थात 96 मिनट का जो काल हुआ उससे हम कहते हैं गंडमूल नक्षत्र युक्त काल। तो इन समय में यदि किसी शिशु का जन्म हो, किसी जातक का जन्म हो, किसी बच्चे का जन्म हो, तो ऐसे जातक के जीवन में आजीवन कहीं न कहीं से संघर्ष उसका बना रहता है। बहुत प्रकार की परेशानियां आती हैं, चूंकि यह विशेष रूप से शिशु पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। तो शिशु के उसके शारीरिक उन्नति को लेकर के, उसके पढ़ाई को लेकर के, उसके देखभाल को लेकर के, उसके खान पान इत्यादि इन सभी चीज़ों पर ऐसा नक्षत्र बहुत ही अशुभ प्रभाव डालता है। तो इन 6 नक्षत्रों में यदि जन्म हुआ हो तो उसकी शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, जो सामान्य रूप से जो मूल शांति जिसे हम कहते हैं। और यह मूल शांति लगभग 1 महीने के अंदर, मतलब जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो वही नक्षत्र जब अगले महीने में प्रवेश कर रहा हो, अगले महीने में जब भी वह चांद्रमान से वो नक्षत्र आए तो उसमें उसकी शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। शांति कराने से सभी जगह शुभ कहा गया, आचार्य ने भी ऐसा कहा हुआ है कि शुभम शांत्या, अर्थात शांति करा लेने चाहिए। सर्वत्र शुभम से आत्मा, तो सभी जगहों पर सभी चरणों में शुभ हो जाता है। देखिए रेवती नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा और मूल, इन 6 नक्षत्रों में जन्म हो तो प्रायः शांति करा लेनी चाहिए। लेकिन यदि शांति नहीं भी करा पाए तो इनके जो गंडमूल नक्षत्र वाले जो काल कहे गए हैं 4 घटी, यदि उसमें किसी शिशु का जन्म हो रहा हो तो निश्चित रूप से उसकी शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। यदि शांति नहीं कराते हैं तो ऐसे में जातक के जीवन में अत्यंत संघर्ष बना रहेगा, शारीरिक व्याधियां, कष्ट इत्यादि ये सारी चीजें उसमें बनी रहेंगी। तो जब भी इन नक्षत्रों में जन्म हो तो आप उसको अवश्य ध्यान दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा। नमस्कार।